छोटी छोटी बातें बहुत दुखद होती हैं। फ़ोन की घंटी बजी और शिवानी ने फ़ोन उठाया। उधर से कोई बोला, भाभी, और रोने की आवाज़ आने लगी। शिवानी प्यार से पूछा, क्या, क्यों रो रहे हो छोटे बच्चे की तरह? अमित रोते हुए बोला, भाभी, और फिर सुसकने की आवाज़ आने लगी। शिवानी बोली, पहले चुप हो जाओ। अमित थोड़ा शांत होकर बोला, भाभी प्लीज़ भैया को छुड़ा दो, मुझसे ऐसी बात मत करो, मैं फ़ोन रख रही हूँ। शिवानी यह कहकर फ़ोन रखने लगी, तभी उधर से आवाज़ आई, भाभी प्लीज़ फ़ोन मत रखना, भाभी भैया की गलती नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता है मुझे इस विषय में कोई बात नहीं करनी। कुछ और बात है तो बताओ। भाभी मैं जानता हूँ, अमित रोंदे हुए स्वर में बोला। शिवानी ना चाहते हुए भी थोड़े गुस्से में बोली, क्या जानते हो? यही कि भैया ने आपको मारा, और क्यों मारा ये भी जानता हूँ। अमित थोड़ा धीरे से बोला। शिवानी को अब गुस्सा आने लगा और वह थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोली, ये सब कहने को तुमसे किसने कहा? भाभी किसी ने नहीं, मम्मी पापा तो किसी वकील से मिलने गए हैं, उन्होंने तो आपसे बात करने को मना किया है, अमित ने जवाब दिया। तो फिर क्यों बात कर रहे हो तुम? इन सब बातों में मत पड़ो। शिवानी गुस्से से बोली, मैं कैसे ना पढ़ूँ? वो मेरे बड़े भैया नहीं सब कुछ है, मैं उनके बिना कैसे जीऊँगा? गलती मैंने की और सज़ा वह भुगत रहे हैं। अमित कहकर चुप हो गया। तुमने कोई गलती नहीं की, तुम्हारे भैया ने मुझे मारा है, एक बार भी नहीं 2 बार, पहले थप्पड़ मारा और फिर अगले दिन गला दबाने की कोशिश की। शिवानी झुंझलाहट से सब बोल गई। अमित भी चीख कर बोला, माँ ने कहा था कि उसे सच जान। उसने अमित की स्कूल की यूनिफॉर्म की टाई और बेल्ट क्यों छुपाई थी? वो भैया को बार बार फ़ोन करके परेशान किए जा रही थी। भैया ने बताया था कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा आप झूठ बोल रही हैं, आप चाहती ही नहीं हैं कि मैं पढ़ूं। बस भैया को गुस्सा आ गया। मैंने सोचा भैया जब शांत होंगे तो मैं सच बताऊंगा। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है? शिवानी हैरान होकर बोली। अमित धीरे से बोला, हाँ भाभी मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। 24 जनवरी सुबह 5 बजे आप दोनों बेंगलुरु के लिए निकल गए थे। मुझे लगा उस दिन मैं स्कूल की छुट्टी कर लूँगा, पर मम्मी पापा बोले नहीं, कोई छुट्टी नहीं, स्कूल जाओ तुम। स्कूल में मेरा टेस्ट था और मैंने याद नहीं किया था। मम्मी पापा को पता था कि बुधवार को स्कूल की यूनिफॉर्म की चेकिंग होती है, इसीलिए मैंने टाई बेल्ट जल्दी से बेड में नीचे डाल दिया और उनके साथ ढूंढने लगा। बस ढूंढते ढूंढते समय कट गया। मम्मी को लगा आप छुपा कर गई हैं। उन्होंने तभी भैया को फ़ोन लगाया कर गुस्से में आपके लिए बहुत कुछ कहा और साथ में ये भी कह दिया आप नहीं चाहती हैं कि मैं पढ़ूं। मुझे यह नहीं पता था कि यह इतनी बड़ी बात हो जाएगी। सॉरी भाभी, शिवानी दर्द भरी आवाज़ में कहा। तुमने यह बात अपने भैया से क्यों नहीं बताई? मैंने भैया को फ़ोन किया था, पर भैया ने मैं बाद में बात करता हूँ, मैं डर गया था। भाभी प्लीज़ मेरे भैया को जेल से निकाल दो, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। उन्होंने बहुत मेहनत की है, तब जाकर उन इतनी अच्छी नौकरी मिली है। भाभी प्लीज़ मेरी खातिर ये कहकर अमित ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। शिवानी बोली, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे भैया को जेल से निकाल दूँगी, पर तुम प्रॉमिस करो तुम सारी इन बातों के बारे में कभी किसी को नहीं बताओगे, अपने भैया तक को नहीं। आज के बाद मुझसे बात भी नहीं करोगे। शिवानी ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन कर वह फूट फूट रोने लगी। थोड़ी देर बाद चुप हो गई और कंप्लेन वापस कैसे लेनी है वह सोचने लगी। पापा ने ही वहाँ से थाने फ़ोन किया था और पुलिस रात में आकर पकड़ ले गई थी। तभी दरवाजे पर बेल बजी और वह दरवाजे के हॉल में देखकर दरवाज़ा खोल देती है और दरवाज़ा खोलते ही अपने पापा को देखकर गले लगकर खूब रोती है। उसके पापा भी आंखें नम हो जाती हैं। फिर उसके पापा उसे चुप कराते हैं और कहते हैं, तैयार हो जाओ, थाने जाना है, FIR लिखानी है, रात को सिर्फ तुम्हारे
प्रोटेक्शन के लिए पुलिस उसे ले गई थी। शिवानी पहले अपने पापा को पानी देती है और फिर चाय बनाकर लाती है। पापा कहते हैं चाय क्यों बनाई? शिवानी कहती है पापा पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और फिर वह बैठकर सब बात बताती है। बातें सुनकर पापा एक गहरी लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं तो अब तू क्या करना चाहती है? दुखी मन से पूछते हैं। पापा मुझे कुछ नहीं करना, बस आप इस इंसान को जेल से निकलवा दो और अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीऊँगी। अभी आपके साथ आपके घर जाऊँगी और नौकरी करूँगी, बस अब अभी और कुछ नहीं। उसके पापा उसके सर पर हाथ रखकर एक लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं बेटा वो तेरा घर है और सदा तेरा ही रहेगा। भावुक हो उठे, फिर अपने आप को संभालते हुए बोले तू जो चाहे कर सकती है, सब कुछ खुश रहने की कोशिश करो और दुख के आंसू संभाल नहीं पा रहे का प्यार आए तो रोज से भरे हुए ये सोचकर कि उसे सजा दिलवाएंगे। चैन की सांस लेते हुए पर बेटी के आंसुओं और बातों ने शांत कर दिया। कभी कभी घर की छोटी छोटी बातें घर आकर देती हैं और बसे बसाए घर को उजाड़ देती हैं, सपनों के महल में ढेर लगा देती हैं। बेटी का क्या कसूर था, ये सोचते हुए उठे और शिवानी से सामान पैक करने को कहा। फिर बाप बेटी दोनों थाने निकल जाते हैं। आज की इस कहानी में आपको ढेर सारी बातें समझने को मिली होंगी, इसलिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय स्टोरी।